नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कल वादा किए थे कि आप लोगों को यहां पे आपके गुवाहाटी जोन से जितनी भी यहां पे वैकेंसियां आई थी और कितने वैकेंसियां इसमें फिर से ऐड की गई थी, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे साथियों। और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी प्रकार से आपकी लगने वाली है। और यहाँ पे आपका रिज़ल्ट टेक्नीशियन का कब तक आएगा, एलपी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। क्या एलपी का भी इतना डिले क्यों ले रहा है रिज़ल्ट में साथियों, क्या इसमें चल रहा है, आपके आरआरबी में क्यों अभी तक रिज़ल्ट नहीं दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे साथियों। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हम इंक्रीज करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात कर लें अपनी वैकेंसी की, अगर गुवाहाटी जोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे साथियों, टोटल आपकी जो वैकेंसी आई थी साथियों गुवाहाटी जोन से, वो आपकी 608 वैकेंसी थी। फिर इसमें कुछ वैकेंसियों की बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिसमें कि 140 वैकेंसियाँ और ऐड कर दी गई थी। तब हमारी जो वैकेंसियाँ थी वो 748 पोस्ट हो गई थी। अगर इसकी बात करें, इसमें आपकी 748 वैकेंसियों में आपके टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, तो टोटल आपके फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे वो 1,67,472 यहाँ पे फॉर्म आपके अप्लाई किए गए थे। इसमें आपके ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों इसमें आपकी शामिल थी वैकेंसियाँ। और 1,67,472 लोगों में से लगभग आपको बता दें कि कितने प्रतिशत लोग जो थे अपना एग्ज़ाम यानी देने के लिए गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यानी 70%, यदि आपका 1,67,472 में से आप 67% निकालेंगे तो आपका 1,17,230 व्यक्ति यहाँ पे आएंगे। यानी कि 1,17,230 व्यक्ति जो थे ये एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। वहीं पे इसमें से हम अगर ग्रेड 3 की निकालें तो यहाँ पे टोटल आपकी 87,230 लोग हैं ग्रेड 3 के। और वहीं ग्रेड 1 के 30,000 लोग, यहाँ से 20 से 30,000 ले रहे हैं। हमारे ग्रेड 1 में जो थे ये आपके यहाँ पे 30,000 आपके व्यक्ति जो थे ग्रेड 1 में थे। वहीं 87,230 जो व्यक्ति थे ये ग्रेड 3 में गए थे। अगर इसकी हम फाइनल कंपटीशन निकालते हैं दोनों ग्रेड 1 ग्रेड 3 की, तो यहाँ पे फाइनल कंपटीशन जो आएगा 156 पर सीट यहाँ पे आएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 156 जो लोग हैं ये एक सीट के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं साथियों। तो देख सकते हैं आप, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है इसमें। अब चलिए आपको बता देते हैं कि आपकी आईटीआई के ट्रेड और आपके 12th पीसीएम की ट्रेड में किस प्रकार से डिफरेंस प्रकार से आपके यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर हम आईटीआई के ट्रेड की बात कर लें तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी का यदि आपका इसमें से आपका यहाँ पे 73 से लेकर 78 मार्क्स, इसमें 1-2 कर लेना, यानी कि दो दो मार्क्स यहाँ पे प्लस माइनस करके चलिएगा आप लोग। तो इतने मार्क्स आपके यूआर कैटेगरी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं साथियों। इतने मार्क्स यदि आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी की वहीं पे हम अगर बात कर लें तो ओबीसी में आपका 70 से लेकर 76 मार्क्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप लोग इसमें भी सेफ स्कोर हैं। बाकी 2-2 प्लस लेके चलिएगा। अब बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में आपकी जो यहाँ पे कट ऑफ लग सकती है वो 68 से लेकर यहाँ पे 74 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ लग सकती है। इतने मार्क्स आपके विदाउट नॉर्मलाइजेशन के स्कोर होना चाहिए। और इसमें 2+2 मार्क्स आपके माइनस प्लस में लेकर चलिएगा। एससी की वहीं पे बात करें, एससी में आप लोग देख सकते हैं 64 प्लस मार्क्स आपका होना चाहिए, 64 से लेकर 70 तक। बाकी 2-2 प्लस होना ही चाहिए। एसटी की बात करें तो एसटी में 62 से लेकर 70 मार्क्स जिनके भी गुवाहाटी जोन से इंक्रीज हो रहे हैं साथियों, वो सेफ स्कोर अपने आप को समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है इसी प्रकार से आपकी कट ऑफ जो है आरटीआई के ट्रेड में देखने को मिल सकती है।
तो यहाँ पे ये हमने बताया आपको ट्रेड का। अब चलिए आपको आपका 10+2 यानी 12th पीसीएम की बात करें तो यहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी से जो कोई बिलोंग करता है उनके लिए यहाँ पे 85 यहाँ पे से लेकर 90 मार्क्स प्लस में है तो आपके सेफ स्कोर है यहाँ पे। बाकी 2-2 प्लस करके चलिएगा। ओबीसी की बात करें तो 83 से लेकर 87 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो सेफ स्कोर अपने आप को समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की वहीं पे बात करें तो 81 से 85, बाकी 2+2 मार्क्स 2- मार्क्स कर सकते हैं। इतने मार्क्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो सेफ स्कोर अपने आप को 100% समझ के चलिएगा। बाकी 73 से लेकर आपका यहाँ पे सॉरी दोस्तों 77 से लेकर यहाँ पे 82 मार्क्स तक आपके इंक्रीज हो रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन के एससी कैटेगरी में, तो आप लोग सेफ स्कोर हैं। बाकी 2+ इसमें करके चलिएगा। एसटी की वहीं बात करें 75 से लेकर 80+ मार्क्स होने चाहिए। तो इतने मार्क्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं 12th पीसीएम में और इतने मार्क्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं आईटीआई के ट्रेड में, तो आप लोग अपने आप को सेफ स्कोर बिल्कुल से समझ के चलिएगा। अब चलिए आपको बता देते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन आपका किस प्रकार से होगा हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट में। अगर हम हार्ड शिफ्ट की अगर बात कर लें तो हार्ड शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो आपका 5 से लेकर 9 नंबर तक का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। और वहीं मॉडरेट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 3 से लेकर आपका 7 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन होगा। इजी शिफ्ट में आपका 3 से लेकर यहाँ पे 5 मार्क्स तक या फिर इससे थोड़ा कम यानी कि 2 से 3 ही या 4 फिर यहाँ पे आपका इजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हार्ड शिफ्ट वालों के कहीं ना कहीं मार्क्स जो हैं ऐड होंगे आपके 5 से 9 मार्क्स तक। तो यहाँ पे हमने आपके नॉर्मलाइजेशन की भी चर्चा कर दी। अब आपके आइए टेक्नीशियन एंड एलपी का यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट में इतना विलंब क्यों ले रहा है रेलवे। अगर हम बात करें आपके टेक्नीशियन की और एलपी की, तो बात करें टेक्नीशियन की जो है यहाँ पे साथियों और एलपी की जो है यहाँ पे, तो टेक्नीशियन की अगर बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो चला था साथियों ये 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक चला था। और वहीं एलपी का एग्ज़ाम की बात करें तो 25 से लेकर 28 नवंबर तक, यानी कि सबसे पहले एक भर्ती जो आई थी आपकी एलपी की आई थी और बाद में फिर आपकी टेक्नीशियन की आई थी। तो एलपी का सबसे पहले रिजल्ट आएगा क्योंकि इसका जो है यहाँ पे सीबीटी 2 है और इसका केवल 1 एग्ज़ाम पे ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे एलपी का जो है सबसे पहले रिजल्ट आएगा। अगर इसकी आंसर की बात करें तो आपका टेक्नीशियन की जो आंसर की आई थी 6 तारीख को आई थी, यानी कि 6 जनवरी को आपका आंसर की टेक्नीशियन की आई थी। एलपी की आंसर की बात करें तो 5 तारीख को यहाँ पे इसका यानी कि 5 दिसंबर को आपका एलपी का आंसर की जारी किया गया था। अगर सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आपके टेक्नीशियन में जो है कोई सीबीटी 2 नहीं होगा, केवल 1 आपका सीबीटी 1 से ही क्वालिफाई होता है। यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आपका सीबीटी 1 में मेरिट लिस्ट जारी की जाती है आपका, फिर उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है मेडिकल वगैरह के बाद। और वहीं पे हम सीबीटी 2 आपके यहाँ पे एलपी की अगर बात करें तो एलपी में आप लोग देख ही सकते हैं अभी नोटिस भी आया है कि आपका 18 से 19 तारीख को जो है आपका सीबीटी 2 कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आपका जेई है यानी जूनियर असिस्टेंट और आपका एलपी भी शामिल है। तो ये आपकी जानकारी थी साथियों। ये सीबीटी 2 का जो रिज़ल्ट है साथियों एग्ज़ाम है साथियों आपका इस तारीख को कहीं ना कहीं होगा। बाकी इसके बीच में जो साथियों यहाँ पे खबर चल रही थी कि यहाँ पे आपका 18 और 19 का जो यहाँ पे है ये कहीं ना कहीं रिज़ल्ट की वजह से बता रहे हैं साथियों आपको कि इसकी डेट कहीं ना कहीं बढ़ भी सकती है। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्मेट के वीडियो में भी आपको बताया था साथियों, लेकिन आप लोग जो है उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वही आपको दी जाती है। 18-19 की डेट चेंज हो सकती है साथियों, क्योंकि इस प्रकार से बताया जा रहा है कि अगर आपका रिजल्ट इतना डिले ले रहा है तो साथियों आपका जाहिर सी बात है कि उसी हिसाब से आपका यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट भी चेंज हो सकती है और आगे बढ़ सकती है साथियों। ऐसा मैं अपने से नहीं कह रहा, ये मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ आपको किसी भी वेबसाइट से तो ये आपको मैं देता हूँ साथियों। अगर इसकी हम रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं तो साथियों आपका रिज़ल्ट जो है साथियों
ये आपका एलपी का जो रिज़ल्ट है ये आपका इसी माह में देखने को मिलेगा। लास्ट तक आपका फरवरी माह में तो आएगा ही रिज़ल्ट आपका एलपी का। वहीं पे फरवरी माह में ये आपका एलपी का रिज़ल्ट आता है तो आपका 7 से लेकर 8 दिन यानी 1 वीक लेकर चलते हैं साथियों। 1 वीक में आपका इसके बाद जो है टेक्नीशियन का भी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा साथियों। तो आपका हमारा ये मतलब हुआ कि आपका जो रिज़ल्ट साथियों मार्च माह में देखने को मिलेगा साथियों। अगर फरवरी में आपके लास्ट तक आपका जो एलपी का रिज़ल्ट है ये आता है तो बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है साथियों। और जो भी आपके डाउट रह रहे हो तो मेरे साथ आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मुझे। तो मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ साथियों। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ साथियों। कोई भी आपकी आरआरबी से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको